नमस्कार प्यारे दोस्तों मित्रों। श्री शिव महापुराण कथा पंचम दिवस पार्ट 5। आज हम इस कथा में जानेंगे शिव क्षेत्र तथा तीर्थ के महात्म्य। मैं रमेश कुमार व्यास अपने पूज्य पिताजी श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पावन स्मृति में आपके बीच में ये कथा का वाचन कर रहा हूँ। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वते नमः। भगवान गौरी शंकर के श्री चरणों में प्रणाम। नेमिषारण्य में बैठे हुए उन समस्त ऋषियों को प्रणाम जिनके प्रश्नों के कारण हमें आज शिव महापुराण के इन पवित्र प्रसंगों का श्रवण प्राप्त हो रहा है। अब तक की कथा में हमने भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन सुना, ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद का प्रसंग सुना, भगवान शिव के प्राकट्य का वर्णन सुना, और फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा तथा पूजा के विषय में सूत जी द्वारा कही गई बातें सुनी। अब ऋषियों के सामने एक नया विषय उपस्थित होता है। भगवान शिव के वे कौन कौन से पवित्र क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, कौन से तीर्थ है, उनका महात्म्य क्या है, और तीर्थ में रहने वाले मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे बुद्धिमान ऋषियों सुनो, मैं अब उन शिव क्षेत्रों का वर्णन करता हूं जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद में लोक की रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का भी वर्णन करूंगा। सभी ऋषिगण ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। सूत जी आगे कहते हैं, ये पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों से युक्त है और भगवान शिव की आज्ञा से ही ये जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने अपनी कृपा से पृथ्वी के अनेक स्थानों पर शिव क्षेत्रों की कल्पना की है। इन क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों के मोक्ष के लिए भगवान ने इन्हें स्थापित किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ऋषियों और देवताओं के संबंध के कारण पवित्र हुए और कुछ स्वयंभू में माने गए हैं। इनका उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं बल्कि लोक की रक्षा और जीवों का कल्याण है। अब सूत जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तीर्थ और शिव क्षेत्र में जाकर मनुष्य को स्नान, दान, जप आदि धार्मिक कार्य करने चाहिए। यदि मनुष्य तीर्थ में रहकर भी इन धार्मिक कर्मों की उपेक्षा करे तो पुराण उसके लिए रोग, दरिद्रता और अन्य दोषों की बात कहता है।
अर्थात तीर्थ केवल घूमने के लिए नहीं है, वहां रहने का भी एक नियम है। वहां का वातावरण साधना के लिए है, भगवान की स्तुति के लिए। इसलिए वहां जाकर मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति और अधिक सावधान रहना चाहिए। इसके बाद सूत जी भारतवर्ष के संबंध में कहते हैं कि जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है, वे अपने पुण्य के अनुसार आगे उच्च लोक को प्राप्त करके पुण्य समाप्त होने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और यहीं से सूत जी तीर्थों और नदियों का विस्तृत वर्णन प्रारंभ करते हैं। सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक सूत जी की बात को सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ है, अनेक पवित्र नदियां हैं और उन नदियों के तट पर अनेक शिव क्षेत्र हैं। सूत जी कहते हैं कि सिंधु नदी और उसकी अनेक धाराओं के तट पर बहुत से पवित्र क्षेत्र हैं। इसमें अनेक स्थान ऐसे भी हैं जहां तीर्थ का महात्म्य प्रकट होता है। फिर सूत जी विशेष रूप से सरस्वती नदी का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सरस्वती पवित्र नदी है और उसके अनेक मुख बताए गए हैं। उसके तट पर निवास करने वाला बुद्धिमान मनुष्य क्रम से उच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। ऋषियों के लिए ये केवल नदी का वर्णन नहीं था, ये उन पवित्र स्थानों का स्मरण था जहां ऋषियों मुनियों ने साधना की थी। अब सूत जी हिमालय की ओर संकेत करते हैं। हिमालय से निकलने वाली गंगा का वर्णन करते हुए वे उसे पवित्र नदी बताते हैं। गंगा के तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र बताए गए हैं। गंगा जिसका संबंध स्वयं भगवान शिव से है, जिनकी जटाओं में गंगा का धारण होना हमारे पुराणों में वर्णित है, और उसी गंगा के तट पर असंख्य तीर्थ, असंख्य साधक, असंख्य ऋषियों की तपस्या और असंख्य भक्तों की श्रद्धा। इसीलिए गंगा का नाम आते ही भारतीय मन में केवल एक नदी की छवि नहीं आती, गंगा एक पवित्र स्मृति बन जाती है। सूत जी गंगा के तट पर स्थित पुण्य क्षेत्रों में काशी का भी उल्लेख करते हैं। काशी भगवान शिव से जुड़ी हुई पवित्र नगरी, जहां गंगा बहती है, जहां शिव उपासना की परंपरा प्राचीन है, और जहां मृत्यु तक को भी मनुष्य शिव स्मरण की दृष्टि से देखने लगता है। सूत जी आगे का तीर्थ वर्णन आगे बढ़ाते हैं। अब सूत जी सोनभद्र नदी का उल्लेख करते हैं। इसे 10 मुख वाली पुण्य नदी कहा गया है और इसे अभीष्ट फल देने वाली बताया गया है। सूत जी कहते हैं वहां स्नान और उपवास करने से विशेष पद की प्राप्ति होती है। ऋषिगण सुनते जाते हैं और सूत जी एक के बाद एक पवित्र नदियों और उनके तटों का वर्णन करते जाते हैं। इसके बाद सूत जी नर्मदा नदी का वर्णन करते हैं। नर्मदा को महानदी और पुण्यदायिनी कहा गया है।
इसमें स्नान और वहाँ निवास के विशेष फल का वर्णन किया गया है। नर्मदा पर्वतों के बीच से बहती हुई, वनों को पार करती हुई, अपने तटों पर अनेक तीर्थों को धारण करती हुई मानो स्वयं तपस्या की धारा हो। पुराण में आगे अन्य नदियों और उनके महात्म्य का भी क्रम चलता है। इसी क्रम में सूत तमसा नदी का भी उल्लेख करते हैं। फिर रेवा नदी का वर्णन आता है। फिर पवित्र नदियों के संबंध में भी स्नान और निवास के पुण्य फलों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार सूत जी एक एक करके उन पुण्य स्थलों और नदियों का स्मरण कराते हैं जहाँ मनुष्य तीर्थ विधि के अनुसार रहकर स्नान, दान, जप और अन्य धार्मिक कर्म कर सकता है। भाइयों, यहाँ कथा का एक सुंदर दृश्य अपने मन में रखिए। निमिषारण्य में बैठे ऋषि और उनके सामने सूत जी जैसे जैसे पवित्र नदियों के नाम लेते जाते हैं, वैसे वैसे भारत भूमि का एक विशाल आध्यात्मिक मानचित्र उनके सामने खुलता जाता है। उत्तर में हिमालय, वहाँ से गंगा, दूसरी ओर सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, रेवा, तमसा और इनके तटों पर बसे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। ये केवल भूगोल नहीं, ये तीर्थों की परंपरा का वर्णन है। अब सूत जी अचानक तीर्थ महात्म्य के बीच में एक बहुत कठोर बात कहते हैं। वे ऋषियों से कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में रहते हुए अणु मात्र भी पाप नहीं करना चाहिए। यहीं से कथा का स्तर थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि तीर्थ केवल पुण्य कमाने का स्थान नहीं है, वहां अपने आचरण की परीक्षा भी है। सूत जी का कथन स्पष्ट है, जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र में निवास करें उसे पाप से बचना चाहिए। अब सूत जी पाप के विषय को और गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि पाप 3 प्रकार का होता है। मानसिक पाप, वाचिक पाप और कायिक पाप, अर्थात मन से किया गया पाप, वाणी से किया गया पाप और शरीर से किया गया पाप। मन में किसी के प्रति बुरा भाव रखना, वाणी से अनुचित बात कहना और शरीर से अनुचित कर्म करना, इन सब का अपना अपना प्रभाव है। सूत जी बताते हैं कि मानसिक पाप अत्यंत दृढ़ होता है, इसे केवल बाहरी कर्म से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए ध्यान और साधना आदि का वर्णन किया गया है। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन में उठने वाले भाव मनुष्य के कर्मों को दिशा देते हैं। इसलिए पुराण मन के स्तर पर भी सावधान रहने की बात कहता है। इसके बाद वाणी से होने वाले कर्म का वर्णन आता है। वाचिक पाप के नाश के लिए जप का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वाणी से ही मनुष्य स्तुति भी करता है और निंदा भी। वाणी से आशीर्वाद भी निकलता है और अपमान भी। वाणी से सत्य भी बोला जा सकता है और असत्य भी। इसलिए तीर्थ में रहकर वाणी की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शरीर से किए गए कर्मों की बात आती है। कायिक पाप के निवारण के लिए तप और शरीर को संयम में रखने की बात की गई है। अर्थात मन, वाणी और शरीर तीनों को साधना
का विषय बनाया गया है। सूत जी आगे दान का भी उल्लेख करते हैं। धन से संबंधित पाप के नाश के लिए दान का महत्व बताया गया है। यही कारण है कि तीर्थों में दान की परंपरा रही है। लेकिन दान केवल किसी वस्तु को हाथ से छोड़ देना नहीं है। दान के साथ मन की उदारता भी जुड़ी हुई है। कथा और गहरी हो जाती है जब सूत जी पाप और पुण्य के फल को समझाते हुए उसके बीजांश, वृदांश और भोगांश का उल्लेख करते हैं। अर्थात कर्म का फल केवल एक क्षण की बात नहीं, कर्म का अपना बीज है, उसका अपना विस्तार है और उसका भोग भी है। सूत जी कहते हैं कि ज्ञान से पाप पुण्य के बीजांश का नाश हो सकता है। वृद्धि का नाश बताए गए उपायों से और भोगांश का नाश भोग के द्वारा होता है। यहां पुराण कर्म फल के विषय में एक गंभीर सिद्धांत सामने रखता है। कर्म किया गया है तो उसका फल किसी न किसी रूप में सामने आएगा। सूत जी आगे कहते हैं कि देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान और अधिक तप, इनके द्वारा समय के साथ मनुष्य के लिए कर्म फल का भी भोग सहने योग्य हो सकता है। और अंत में सूत जी एक बहुत स्पष्ट निष्कर्ष देते हैं। जो मनुष्य सुख चाहता है उसे पाप किए बिना ही जीवन बिताना चाहिए। यही अध्याय का अंतिम संदेश है। कल्पना कीजिए, सूत जी का कथन समाप्त होता है। ऋषिगण शांत बैठे हैं। उन्होंने केवल नदियों के नाम नहीं सुने, उन्होंने केवल तीर्थों की सूची नहीं सुनी, उन्होंने ये भी सुना है कि पुण्य क्षेत्र में कैसे रहना चाहिए, कर्म का फल किस प्रकार समझाया गया है और तीर्थ में पाप से क्यों बचना चाहिए। सूत जी के वचनों के साथ यहाँ पर विद्येश्वर संहिता का ये 12वां अध्याय पूर्ण होता है। और अब कथा एक नए विषय की ओर आगे बढ़ने वाली है। तो आज हमने श्री शिव महापुराण के इस अध्याय में सुना भगवान शिव द्वारा विभिन्न शिव क्षेत्रों की स्थापना का वर्णन, शंभु और अन्य पुण्य क्षेत्रों का उल्लेख, तीर्थ में स्नान, दान और जप का विधान, सरस्वती, गंगा, सोनभद्र, नर्मदा, तमसा, रेवा और अन्य पवित्र नदियों का वर्णन, काशी आदि पुण्य क्षेत्रों का उल्लेख, और पुण्य क्षेत्र में पाप से बचने की कठोर चेतावनी। यही था आज का वास्तविक शिव पुराण प्रसंग। लेकिन अब कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ रही है। तीर्थों का वर्णन पूरा हुआ। अब प्रश्न उठेगा, एक मनुष्य को अपना दैनिक जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। सुबह उठने से लेकर स्नान, संध्या, देव पूजन, आचार विचार, दिन भर के व्यवहार तक कौन से नियम बताए गए हैं। तो अगले अध्याय में सूत जी सदाचार और प्रातकृत्य का वर्णन करेंगे, अर्थात एक शिव भक्त का दिन कैसे प्रारंभ हो, कौन से कर्म पहले किए जाए और धर्मयुक्त जीवन का आरंभ कहाँ से हो।
यहीं से हमारी कथा का 6ठा दिवस प्रारंभ होगा। हे भगवान महादेव, हे माता पार्वती, हे गणेश जी, आज की कथा में जो कुछ भी भगवान शिव की महिमा के रूप में कहा गया वे आपकी कृपा से कहा गया। हमारी वाणी में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुन रहा है उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनी रहे और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।